हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीएमसी थेरेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी कुशवाहा। आज हम डिस्कस करेंगे यौगिकों का अणुभार निकालना। लेकिन उससे पहले हमने जो है आपको बेसिक साइंस पढ़ा रहे थे। बेसिक साइंस में आपको सिखा दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना और सूत्र वगैरह बनाना। ठीक है, सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे, सूत्र मतलब कंपाउंडों के फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। जब आपको फॉर्मूला लिखना आएगा तभी तो आप इसका जो है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखना ही नहीं आएगा तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यदि आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा और सबसे पहले जो है यौगिक कैसे बनाना है इस वीडियो को वॉच करें। इसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखिए तो यौगिकों के किस तरीके से हम अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार निकालने के लिए बेटा जी हमें जो है चाहिए होते हैं परमाणु भार की। क्या चाहिए? परमाणु भार की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परमाणु भार की। तो अणुभार होते क्या हैं, तो यौगिकों के अणुभार कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है, मेरे पास ये एक यौगिक है जिसका नाम है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल आप कहते हो। क्या है इसका नाम? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें मुझे अणुभार निकालने हैं। देखो बेटा जी, अणुभार होता क्या है। तो यौगिक में अणुभार होता क्या है, तो अणुभार को समझो कि यौगिक में जितने परमाणु होते हैं ना, यौगिक में जितने परमाणु होते हैं सभी परमाणु के भारों का कर दो योग, यानी कुल कर दो, टोटल कर दो, तो निकल आएगा आपका अणुभार उस यौगिक का। मतलब परमाणु यानी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के भार का या परमाणु द्रव्यमान का, सभी परमाणुओं के भार या परमाणु द्रव्यमान का योग अणुभार कहलाता है। क्लियर? देखिए हमारे पास जो है एक यौगिक दिया गया है H2SO4। यहाँ पर हम जो है देखते हैं इसका अणुभार क्या होगा। बड़ा आसान है, बस आपको तो इनके परमाणु भार याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो परमाणु भार याद करने के लिए सबसे पहले आपको एक वीडियो बना के पहुंचाई गई थी जिसका नाम है तत्वों का ज्ञान। क्या है? तत्वों का ज्ञान। तो वहां पर आपको बताया कौन से परमाणु का कितना भार होगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट करके उसका नाम क्या होगा, क्रमांक क्या होगा। तो उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी पता चलने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखते हैं तो कितने हैं। यहाँ पर 2 है, यानी 2 लिखा, 2। सल्फर कितना? 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। ऑक्सीजन के नीचे क्या है? ये 4 लिखा, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो मतलब इसकी संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर देखते हैं एक परमाणु यानी एक हाइड्रोजन का भार होता है 1। क्या होता है? 1। और कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। 1 × 2 यानी 1 × 2 लिख देंगे, फिर लगा देंगे प्लस। एक सल्फर का भार होता है 32 और कितने सल्फर है? 1 है, फिर प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने ऑक्सीजन हैं? 4 हैं। सॉल्व कर देंगे तो 1 × 2 = 2 प्लस, है ना, 32 और ये हो जाएंगे 64 यानी 16 चौको 64। सबको ऐड करेंगे तो 4 2 6 2 8 6 3 9, मतलब कितना आ जाएगा इसका अणुभार हो जाएगा आपका 98 यानी 98। इसका अणुभार क्या हो जाएगा? 98 यानी 98। क्लियर है? तो अणुभार कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो यौगिक होंगे, यौगिक में जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं के भार का जो योग होगा वो कहलाएगा उसका अणुभार। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास है अगला MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। या ऐसे कभी एग्जाम में आ गया जो है कि 9th में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार है। यानी आप जब 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 11th का पहला ही चैप्टर है
और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर यानी सॉल्यूशन है, और 11th का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट है। तो मोल कंसेप्ट में आपको इन चीजों की सबकी आवश्यकता पड़ने वाली, क्योंकि वहां पे नॉर्मलता, मोलरता चीजें आप पढ़ोगे तो वहां पर जो है ये चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले इनको थोड़ा सा रिवीजन करके या देख करके ही जाइएगा, उसके बाद तो आसान हो जाती है चीजें। ठीक, अब जैसे इसका हमें कैलकुलेशन करना है तो मैग्नीशियम कितना है, एक मैग्नीशियम का भार होता है बेटा जी, एक मैग्नीशियम का भार होता है 24, कितना होता है 24, कितना मैग्नीशियम है 1 है, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना होगा, ये ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है मतलब उसका अंदर इंटू होगा सभी के साथ जितने ब्रैकेट के अंदर बंद हैं। तो O और H बंद है तो इसके साथ इंटू होगा, मतलब कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। तो एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, और तो 2 का कितना हो जाएगा 16 गुणे 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 24 एकम 24 प्लस 16 दूनी 32 प्लस में 2 एकम 2, तो जोड़ लेंगे 2 2 4 2 8 3 2 5, यानी कितना आ गया 58। तो इसका ये आ गया अणुभार। क्लियर है? आई होप कि आपको ये अणुभार निकालना समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए, आया है तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और आप भी निकालना सीखिए। मैं कुछ दे रहा हूं यहां पर, कुछ यौगिक हैं आपके लिए। पहला यौगिक है KCl, दूसरा यौगिक है NaCl, तीसरा यौगिक है CaCO3, चौथा यौगिक है CaO, पांचवा यौगिक है आपका Al2O3। ये फटाफट से इनका निकाल करके बताइए। चलिए, तो देखो एक एक का हम समझते हैं। यहां पर पोटेशियम कितना है, पोटेशियम है बेटा जी, एक पोटेशियम का होता है 39, कितना होता है 39, और एक पोटेशियम का 39, कितने पोटेशियम है 1 है, प्लस कर देंगे। एक क्लोरीन का होता है 35.5 और कितना है 1 है, तो इसको कर देंगे तो 39 प्लस 35.5, यानी टोटल कितना हो जाएगा ये 5 3 और जो है 9 5 14.5 और 3 3 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी 74.5। ठीक है, इसके बाद NaCl की बात करें तो NaCl का एक Na का भार होता है 23, कितने Na दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 1 दिख रहा है। इसके बाद 1 है, प्लस कर देंगे Cl कितना है 1 है ना, एक Cl का कितना होता है 35.5 और Cl कितने हैं 1 है। कर दो इसको सोल्व, तो 23 एकम 23 35.5 एकम 35.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और 5 3 8 और 3 2 5, यानी 58.5 आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का देख लेते हैं तो कितना, एक कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम कितना है 1 ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस लगा देंगे। कार्बन कितना है, कार्बन का होता है 12, एक है तो 1 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है 3 है। 40 एकम 40, 12 एकम 12 प्लस 16 3 48। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 10 का 0 4 1 5 5 4 9 1 10, यानी 100 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है CaO की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कितना, एक कैल्शियम का 40 होता है, एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन है तो 40 प्लस 16 टोटल कितना हो जाएगा 6 की 6 5 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। क्लियर है? यदि यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की बात करें, अगला है हमारा 5वां एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो एक एल्यूमिनियम का होता है 27 और कितने हैं 2 है, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितने हैं 3 है, तो 27, तो इसका इंटू करें 7 दूनी 4 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1 7 दूनी 4 1 5 27 दूनी 54 16 3 48, तो 48 और 54 8 4 12 की आई 2 4 5 4 9 1
10 यानी 102 आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आ गई होंगी तो फटाफट इसको नोट करिए। और यदि आपको अणुभार निकालना आ गया है, अणुभार निकालना आपने सीख लिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका अणुभार बताइएगा। ये आपके लिए HW है। किसका बताएंगे आप बताएंगे NaOH का अणुभार कितना होता है। तो ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो यार, थोड़ा प्यार बरसाओ ताकि हमारा ऐसी आपके प्रति जो है वीडियो बनाने में रुचि बनी रहे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करो, पहुंचा दो, एकदम वायरल कर डालो। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।